जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको कुछ सवालों के समाधान आपको मैं बताऊंगा। कुछ प्रश्न जिन लोगों ने कमेंट किए हैं या फिर व्हाट्सएप किए हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि सभी व्यक्तियों के क्वेश्चन भी ये हो सकते हैं, तो उनको यहीं पर उनका जो सवाल है उसका जवाब उनको यहीं पर मिल जाएगा। और कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी मैं आपको यहाँ पर कमेंट पढ़ करके मैं बताऊंगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मेरे लिए उनको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करूँगा। खैर, वो एक अलग बात है कि मानना ना मानना तो वो आपके ऊपर या उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बताना, तो वो मैं फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक जिन्होंने कमेंट किया था, आसन कीलन का जो शक्तिशाली सिद्ध सावर मंत्र मैंने दिया था उस पर कमेंट किया था जितिन पोपांदिया के नाम से है इनकी आईडी। और इन्होंने कहा था कि यूट्यूब पर आपसे अच्छा चैनल आज तक कहीं नहीं देखा और ना ही होगा, और गुरुदेव के उपकार नहीं चुका पाऊंगा। आपसे अच्छा इंसान भी दुनिया में नहीं है। मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छी इनकी भावनाएं हैं और इन्होंने चैनल को भी प्रोत्साहित किया है। और खैर देखिए, मुझे अपने बारे में तो आवश्यकता ही नहीं है कि मुझे कोई अच्छा बोले। मुझे खुद महसूस होता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे खुद, कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है ज़्यादा अच्छा तो मुझे भी थोड़ा सा महसूस होता है वो। अब वो एक अलग बात है कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है, वो तो प्रभु ही जाने। पर लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा ये कमेंट किया है। और देखिए, दूसरा जो कमेंट है वो भैरव दरबार एक आईडी है, वहाँ से है। गुरुदेव, आपकी साधना बहुत बढ़िया तरीके से सही तरीके नाल समझाई जाती हैं। ये शायद हो सकता है पंजाब से हैं। मैंने आपकी 3 साधनाएं की हैं और तीनों सफल हुई। इससे पहले एक टाइम की रोटी का फिक्र था, अब आपकी दया से सब कुछ ठीक है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ की। तो देखिए, इन्होंने साधनाएं की हैं और इन्हें फ़ायदा हुआ है, तो तभी ये ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने खुद बताया कि मैंने 3 साधनाएं की हैं और तीनों साधनाएं सफल हुई हैं। और उससे पहले ये एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान थे, लेकिन अब इनका सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये इन लोगों ने किया है तभी मतलब इनको कोई फ़ायदा इस तरीके से हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं आपको कुछ नेगेटिव कमेंट भी बताता हूँ। ये हैं एक संजीव भगत, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को काम होता है सिर्फ उल्टा ही बोलना। वो लिखते हैं कि किसी किताब से बता रहे हो या अपने अनुभव के आधार पर। खैर, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि मैंने किसी किताब से ही बताया है, क्योंकि आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं मैं नहीं बदल सकता हूँ। जो आपकी भावना है वो भावना वही रहेगी आपकी। रही अनुभव की बात, तो अगर आप चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने दी हैं और उन्हें आप देखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि ये अनुभव हैं या नहीं है। क्योंकि दरअसल में गलती इनकी भी नहीं है। इन लोगों को हर वक्त या यूट्यूब पर जहाँ भी ये गए होंगे वहाँ पर इनको ऐसे ही व्यक्ति टकराए हैं, तो इनकी भी एक मेंटलिटी बन गई है कि भाई
वास्तव में क्या ऐसा है या नहीं है। दूसरे एक हैं धर्मेंद्र अंटिल के नाम से इनकी आईडी है। ये कहते हैं कि 1000% रियल मंत्र है। पीलिया झाड़ने का जो मंत्र मैंने दिया है, इन्होंने इसको सिद्ध किया होगा, इसका प्रयोग किया होगा, तभी इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक कमेंट और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अविनाश पांड्या जी हैं। ये कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना में क्या जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो साधक को ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। देखिए, आपको एक क्लियर सी बात बता दूं, जो कर्ण पिशाचिनी सात्विक तरीका है, जो आप सात्विक तरीके से साधना करते हैं, तो आप चाहे गायत्री मंत्र का जाप करो, कुछ भी करो, वो सिद्ध होगी। और अगर आप कोई भी अघोर तरीके से या फिर वामाचारी पद्धति से करते हो, क्योंकि वामाचारी पद्धति का मैंने एक आपके सामने अनुभव डाला भी था, तो वो कितनी भयानक है, वो जो पद्धति है वो कितनी भयानक है, आप खुद उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गायत्री मंत्र तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। अगर वामाचारी पद्धति से करते हैं तो गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं फिर आप। और अगर आप सात्विक तरीके से करते हैं तो फिर चाहे आप कोई भी साधना करो, किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। और देखिए, एक चैनल है मस्ती टाइम, इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, अगर अपने शरीर पर कोई प्रेत बाधा है तो उसको कैसे हटाएं। देखिए, जहाँ तक अपने शरीर की बात और दूसरे के शरीर की बात है, आपने अगर रक्षा मंत्र सिद्ध किया है तो पहली बात तो ये कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने स्वयं रक्षा मंत्र सिद्ध किया है, उसकी पावर आपके पास है। अब रही बात कि आपने रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं किया है, आपके ऊपर प्रेत बाधा आ गई है, तो फिर आप जैसे ही रक्षा मंत्र सिद्ध करोगे वो प्रेत बाधा अपने आप आपके पास से हटने लग जाएगी। लेकिन दिक्कत तो वो आपको करेगी, कुछ दिन आपको दिक्कत जरूर करेगी, आपके मन को प्रभावित करेगी, आपका दिल ऐसा करेगा कि चलो छोड़ो, क्या इसमें इस साधना में रखा है, छोड़ दो इसको सबको। या फिर ऐसा लगेगा कि कोई आपको कोई दिक्कत पैदा ये होने लगेगी कि आपका सांस फूलने लगेगा, या फिर पैरों में दर्द, सर में दर्द, इस तरीके का वो बवंडर मचाती है वो जो प्रेत आत्मा होती है आपके शरीर के साथ में, जिससे कि आप साधना ना कर पाओ। लेकिन अगर आप लगे रहे, जबरदस्ती करके, आपको विश्वास है, लगन के साथ आप लगे रहे, तो फिर वो प्रेत आत्मा आपके पास से हट जाएगी, ऑटोमेटिक ही चली जाएगी वो, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी उसकी। क्योंकि जहाँ उस मंत्र की शक्ति आपके अंदर आना शुरू होगी तो उसकी शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है प्रेत आत्मा की। यानी कि जब पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू हो जाती है तो नेगेटिव ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है, और फिर आप किसी दूसरे की भी प्रेत बाधा को हटा सकते हैं इस मंत्र से जो आपने सिद्ध किया है। तो फिर आप अपनी खुद की प्रेत बाधा को हटा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक और कमेंट आपको सुनाता हूँ पढ़ करके, जो कि वास्तव में महाज्ञानी है वो। तो मैं तो खैर ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े महाज्ञानी है। अब सुनिए उनका कमेंट, क्या बोलते हैं वो, कि भाई साहब पहले इसका ज्ञान ले लो। सबसे बड़ा ये उन्होंने जो मैंने वो डाला है ना कि क्या हिंदू तंत्र मंत्र से ज़्यादा मुस्लिम तंत्र ताकतवर होता है, इस प्रकार की जो मैंने वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि जो हमारे हिंदू धर्म के साबर मंत्र हैं वही ताकतवर होते हैं, वहीं से उनको डेवलप कर करके और मुस्लिम धर्म में लाया गया। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि भाई साहब पहले इसका ज्ञान ले लो कि सबसे बड़ा तंत्र बंगाल का है, और ये 2 बहन ने चलाया था। नोना चमारिन 2 बहन थी जिन्होंने ये जादू तंत्र चलाया था। लो भाई, ये हमें नया ज्ञान मिला है कि बंगाल में केवल उन 2 बहनों ने जादू मंत्र और तंत्र चलाया था, बाकी पहले कोई तंत्र मंत्र था ही नहीं।
उन दोनों बहनों की ही देन है। अब जो लूना चमारिन होगी, एक का तो नाम, दूसरी का इनको पता नहीं होगा। अब इनसे कोई ये पूछे कि भैया क्या तंत्र मंत्र वहीं से उन्हीं दोनों के पास था? तो भगवान शिव ने जो अपने डमरू से जो मंत्र उच्चरित हुए थे, उनके डमरू से निकले हैं, तो वो तो सब बेकार है। फिर आप लूना चमारिन को ही मानोगे बस कि वही है तंत्र मंत्र की पूर्ण समरूप सम्राट। या गुरु गोरखनाथ जो भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने साबर मंत्रों की संरचना की है, तो वो क्या पागल थे? जो लोग, इन दोनों बहनों ने ही मतलब तंत्र मंत्र चलाया है। हिंदू धर्म में पहले तंत्र मंत्र था ही नहीं क्या? चलो मुस्लिम धर्म की तो मैं मानता हूं कि ये तो कुछ बाद में बना है, सबसे पहले अपना सनातन धर्म था। लेकिन इन दोनों ने ही बहनों ने बंगाल में आकर के चलाया क्या? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बंगाल में जादू आया कहाँ से, सच्चाई पूछो तो। चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। पहले जानकारी ले लिया करो, फिर उसके बाद ऐसे कमेंट किया करो, क्योंकि इन सब कमेंटों से दूसरे लोग भी भ्रमित होते हैं। और कुछ लोग ऐसे महामूर्ख महाअज्ञानी हैं कि वो दूसरों को भ्रमित करने के लिए ही ऐसे कमेंट डालते हैं। वो कुछ इस असामाजिक तत्व जिनको बोलते हैं ना, वो हैं यहाँ चैनल पर। और मैं बहुतों को तो यहाँ से हाइड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुकुर मुत्ते की तरह आ जाते हैं चैनल पर। अब इनको मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो राजा परीक्षित था जिसको तक्षक नाग ने डसा था। और उसके बाद जो हमारे जो वैद्य शिरोमणि कहे जाते हैं, जिनको धन्वंतरी कहा जाता है, धन्वंतरी बहुत बड़ी विद्या के ज्ञाता थे तंत्र मंत्र के। तो जब धन्वंतरी को बोला गया था कि धन्वंतरी ने ये कहा था कि मैं जहां अपनी नज़र डाल दूंगा वहां से जो है जहर खत्म हो जाएगा तक्षक का। तो तक्षक ने सोचा कि अगर ये धन्वंतरी यहाँ जीवित रहेगा तो ये राजा को नहीं मरने देगा, ये तुरंत उसको जाकर के जीवित कर देगा परीक्षित को। तो उसने क्या किया कि उसने धन्वंतरी के ऊपर प्रहार किया फिर, लेकिन सामने से प्रहार कर नहीं सकता था। तो धन्वंतरी ने क्या किया, उसने तक्षक ने क्या किया कि वो एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी सी बन करके, और रास्ते में जहाँ धन्वंतरी जी जा रहे थे तो रास्ते में जो है वो लेट गया, और ऐसी लकड़ी बन करके लेट गया। तो धन्वंतरी ने क्या काम किया, उस लकड़ी को उठाया कि बड़ी सुंदर लकड़ी है, और उसने उठा करके अपने कंधे पर रख लिया। तो उनकी पीठ के पीछे तक्षक ने डंक मारा था। और जब धन्वंतरी जी को पता लग गया कि तक्षक ने तुझे डस लिया है, तो जो उनके चेले थे उन्होंने उनको कहा कि भाई मुझे ऐसा करना, तक्षक नाग ने मुझे डस लिया है, अब पीछे से तो मैं अपनी नज़र नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा करना कि मुझे कहीं पर कूड़ी के अंदर इतने टाइम, लंबे टाइम तक नीम के पत्ते वगैरह डाल करके और उसमें मुझे दबा देना, और मैं कुछ दिन बाद अपने आप निकल आऊँगा जीवित। तो उसके बाद जब उन्होंने उसको दबा दिया, तक्षक नाग जो है एक ब्राह्मण का वेश लेकर के आ गया, और उसने चेलों से कहा कि अरे तुमने अपने गुरुजी को कहाँ दबा रखा है, अरे वो तो वैसे ही मर जाएंगे, तुम पागल हो। उठा करके चेलों ने उसको बाहर निकाल लिया। अब धन्वंतरी ने कहा कि भाई अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे गलती कर दी है, ये मुझे बाहर निकाल लिया। पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा करना कि मेरे जो शरीर है, जब मैं मर जाऊं तो उसको काट के और उसके जो मांस के टुकड़े हैं उनको पका करके, और तुम सारे के सारे खा लेना। 350 चेला थे, सारे खा लेना इसको, तो तुम 350 धन्वंतरी पैदा हो जाओगे। तुम, जो मेरी विद्या है वो तुम्हारे सबके अंदर चली जाएगी। अब उन्होंने क्या किया कि गुरुजी गुजर गए। जब गुरुजी मर गए तो उन्होंने गुरुजी को काट कर बनाने के लिए जो मतलब तैयार कर लिया, हांडी में चढ़ा लिया। इतने में तक्षक आ जाता। तक्षक ने सोचा कि अभी तक तो एक ही धन्वंतरी से नहीं जीता जा रहा था, अब तो ये 350 धन्वंतरी बन जाएंगे, मैं कैसे करूंगा फिर। तो उठा करके उसने क्या किया कि एक रचना रची। फिर उसने कहा कि अरे तुम जैसे मूर्ख हो, तुम कैसे महापापी हो, तुमने जो अपने गुरुजी को मांस खाओगे तुम अपने गुरुजी का, इससे बड़ा पाप तो दुनिया में नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या काम किया, उस तक्षक ने उसको जो है नदी में प्रवाहित करवा दिया। जो गंगा नदी थी, गंगा नदी में
उसको जो भी मांस के टुकड़े थे सबको प्रवाहित करवा दिया। और फिर वो वहीं बंगाल में जा कर के वो जहाँ जहाँ उन जिन लोगों ने उस मांस के टुकड़े को निकाला और वहाँ उसको खा लिया, तो बंगाल में खाया गया था ये सबसे ज़्यादा, बंगाल के लोगों ने वहाँ पर खा लिया था, तो वहीं पर सारी विद्या वहीं पर पहुँच गई थी, समझे। और तुम लूना चमारिन को बात करते हो। ये तो एक साधिका थी, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी साधिका थी, लेकिन अब ये कहना कि भाई तंत्र मंत्री वहाँ से चलाए, तो ये सब बकवास है। आप ऐसे लोगों को भ्रमित मत करो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मैं एक कमेंट आपको और बताता हूँ कि ये है हमारे कोई अनित ग्रोव के नाम से है ये चैनल। इन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी यक्ष कन्या की साधना दीजिए। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहीं किसी दूसरे चैनल पर देख लिया है। अब इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी। भाई आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना चाहिए ना उसमें, कि यक्ष कन्या किसको कहा जा सकता है। इन्होंने किसी ने क्या किया होगा कि अपने चैनल पर कोई वीडियो डाली है। अब यक्षिणी की तो दुनिया भर की वीडियो है, उसने सोचा दिमाग लगाया कि यार कोई नया वर्ड मैं ढूंढ करके लाता हूँ जिससे कि मेरी वीडियो वायरल हो, कुछ अलग सा अजीब सा वर्ड लोगों को मिले। उसने यक्षिणी की जगह यक्ष कन्या कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई यक्ष की कन्या हो या फिर यक्ष की पत्नी हो, कोई भी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको यक्षिणी तो कहा जाएगा ना। तो ये यक्षिणी की तो साधना है, अब इसको बदल करके यक्ष कन्या कर दो। तो भाई ऐसे झांसे में मत आओ। यक्षिणी की बहुत सी साधनाएं होती हैं, वो मैंने बहुत सी साधनाएं दी भी हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। इस शब्द के माया जाल में मत फंसो बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके के अपने दिमाग से विचार निकालो। अच्छा, अब एक कमेंट और है, उसको मैं बता देता हूँ। धुंधु कुमार का कमेंट है, वो लिखते हैं कि गुरुजी मंत्र बड़ा है, वो याद नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, इसका क्या उपाय है? अब मैं आपसे पूछता हूं, जो भी आप वीडियोज मेरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई मैं क्या बताऊं? ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मैं क्या दूं? आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं ऐसी कौन सी विद्या डालूं कि आपको याद हो जाए? क्या करूं मैं? तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि 4 रोज पहले मेरी किसी से क्या बात हुई वो मेरे खुद के याद नहीं रहता है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि उसको याद करो, उसका रटंत करो, उसको रटो मंत्र को। कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक याद आज हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोज करोगे तो वो अपने आप याद हो जाता है। तो इसका कोई भी हल नहीं होता है कि भाई मैं आपको कोई ऐसी दवाई दे दूंगा कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो फिर तो ऐसी दवाइयाँ मैं सभी को दे दूंगा भैया, जो भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता क्या है फिर? बस एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लिया, बस हो गया, याद तो वो रहेगा ही फिर। तो जो एग्ज़ाम है उसमें तो फिर व्यक्ति 100/100 नंबर लेकर के आएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है, रटना तो आपको ही पड़ेगा, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और देखिए, मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की संभावना होती है कुछ कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि बस एक ही बार मंत्र जपना पड़े और सब कुछ हमारा काम हल हो जाए, या एक दिन में हमें साधना करना पड़े और शक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाए, और या 11 दिन में शक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाए। और उसी का फ़ायदा जो लोग उठाते हैं वो ट्रांसफ़र के नाम पर उठाते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में आ जाता है कि भाई साधना तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रांसफ़र ले लेते हैं, कुछ पैसे दे करके ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो शक्ति अपने पास आ जाएगी, बस उसी से अपना काम चला लेंगे। जबकि महामूर्खता है ये। ट्रांसफ़र से कुछ नहीं होता है, शक्ति ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती। फिर भी आपको साधना तो आपको करनी ही पड़ती है। अब आप फिर लूटे जा सकते हैं, और लूटे गए
आपने ट्रांसफ़र के नाम पे पैसे दिए, पता लगा आपका चैनल उन्होंने नंबर बंद कर दिया, लूट करके और वापस हट गए। क्या कर सकते हो? लेकिन फ़ायदा किसका लोग उठाना चाहते हैं कि आपकी जल्दबाजी का। अगर आप साधना में जल्दबाजी करते हैं तो 100% आपको साधना सिद्ध होगी ही नहीं। आप साधना होती क्या है? साधना कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाती है कोई शक्ति। साधना करते टाइम धीरे 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 सीढ़ी चढ़ा जाता है। ऐसे नहीं है कि एकदम सीधा ऊपर गए और एकदम से पता लगा कि ऊपर से अगर पैर फिसल गया तो बेटा गए काम से, फिर आप नहीं उठ पाएंगे दोबारा से। तो इसलिए साधना को एक खिलौना ना समझे बिल्कुल भी कि बस खेल लिया और चलते बने। और दूसरा, मैं ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये जानकारी नहीं चाहिए, उनको क्या कि उनको सिर्फ मंत्र चाहिए बस। उनको लगता है कि और सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ना वो बेकार की बातें हैं, वो सब उनमें मैं आपसे आप वीडियो में टाइम बना रहा हूँ बस। ऐसा नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, मंत्र से ज़्यादा वो ज़रूरी है। मंत्र तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मैं समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप समझदारी से काम लो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कोई भी मंत्र करो पूरे धैर्य के साथ करो, क्योंकि सफलता कब मिलती है? जब आप उसको बार बार उस पर ट्राई करते हो, बार बार उस पर ट्राई करते हो। एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जानी है। जब कहते ना कि तुम्हें एक बार में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार आ जाओ, अपना धैर्य मत खो बिल्कुल भी। दूसरी बार सफलता मिलेगी। अगर तब भी नहीं मिलती है तो फिर तीसरी बार आ जाओ। छोड़ना ही नहीं है पीछा। जब पीछा नहीं छोड़ोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।